नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी जड़ाऊ मुखड़ा। बटुक बाबू ने मन ही मन तय कर लिया, ऑपरेशन करवाना ही होगा, और इसी जाड़े में। बटुक बाबू पिछले एक सप्ताह से मानसिक अशांति भोग रहे थे। चुपचाप जब जब उनकी इकलौती बेटी बुला सामने आती, बटुक बाबू का चेहरा उतर जाता। बुला की ओर आंखें उठाकर देख नहीं सकते। उनकी ऐसी गंभीर और उदास मुद्रा को देखकर बुला डर से कुछ नहीं बोलती। बाप के जी के बारे में माँ से भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। पत्नी ने कई बार पूछा तो कोई खुलासा जवाब ना दे सके बटुक बाबू। कल रात बुला अपनी माँ के साथ मच्छरदानी के अंदर सो रही थी। बटुक बाबू धीरे से उठे, हाथ में छोटा टॉर्च लिया, फिर कुछ सोचकर रख दिया। टेबल लैंप का स्विच दबाया, दबे पांव पलंग के पास गए और सोई हुई बुला के चेहरे को गौर से देखने लगे। कुछ देखकर सिहर पड़े। पत्नी शायद सब कुछ देख रही थी। धीमी आवाज में बोली, यह क्या? बटुक बाबू हड़बड़ाकर उठे, इशारे से कुछ कहा और टेबल लैंप ऑफ करके बैठ गए। इशारा समझकर पत्नी उनके पीछे पीछे गई। बटुक बाबू ने हाथ के इशारे से ही पत्नी को अपने पास बैठने को कहा। पत्नी धीरे से सोने के कमरे का दरवाजा बंद कर आई। बटुक बाबू ने फुसफुसाकर कहा, बुला के चेहरे पर मस्से पर एक रोया उगाया है, तुमने देखा है? पत्नी ने लंबी सांस ली, जी हल्का हुआ, बोली, हाँ देखा है। तो क्या हुआ? बटुक बाबू को अचरज हुआ। माँ होकर भी इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। बोले, मैं आज ही नकुल को चिट्ठी लिख देता हूँ। इसी छुट्टी में पटना चलकर ऑपरेशन का नाम सुनकर पत्नी सिहर पड़ी। क्या हूँ? ऑपरेशन करके कहीं और भी चेहरा खराब? प्लास्टिक सर्जरी के जमाने में भी तुम ऐसी बातें करती हो। पिछले 16 साल से जब जब बटुक बाबू ने ऑपरेशन करवाने का प्रस्ताव किया, पत्नी ने समर्थन नहीं किया और राई भर का मस्सा बढ़ते बढ़ते अब गोल मिर्च के बराबर हो गया है। उसमें एक केश भी उगाया है। अब भी कहती है कि ऑपरेशन नहीं। बटुक बाबू ने नाक सिकोड़कर कहा, कितना भद्दा लगता है यह रोया, तितली ही की कस की तरह। परम सुंदर चेहरे पर यह गोल मिर्च जैसा मस्सा, और उसमें। पत्नी को ऑपरेशन के बदले अपने बड़े भैया की बात याद आई। तुम लोग इत्मीनान से बैठे हो क्यों? लड़की बड़ी हो रही है। भोलेनाथ अर्थात बटुक बाबू से कहो सुपात्र पर नजर रखे। पत्नी ने पूछा, भगवानपुर से फिर कोई चिट्ठी नहीं आई? बटुक बाबू नाराज हो गए। भगवानपुर से क्या चिट्ठी आएगी? दुनिया में सुंदर लड़कियों की कमी है जो तुम्हारी ऐसी लड़की को वे पसंद करेंगे, जिसके गाल पर गोल मिर्च जैसा। पत्नी हंस पड़ी। बटुक बाबू चिढ़ गए, तुम हंसती हो तो अभी इतनी रात में रोकर क्या होगा? मुझे नींद नहीं आएगी। पत्नी समझ गई बात हंसी में टलने वाली नहीं, अतः वह भी गंभीर हो गई। दोनों बहुत देर तक विचार विमर्श करते रहे। बात तय हो गई, इसी छुट्टी में यानी 15 दिन के अंदर ही चलकर ऑपरेशन करवा दिया जाए। दूसरे दिन से बटुक बाबू से ज्यादा परेशान उनकी पत्नी दिखने लगी। वे जब जब बुला के चेहरे को गौर से देखती, बुला अवाक हो जाती। उसके गाल पर जड़े हुए काले मस्से का रोया थर थर कांपने लगता। बुला की माँ को लगता तितली का सूंड बढ़ता आ रहा है। वह सिहर उठती।
पटना से बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर नकुल बाबू की चिट्ठी आई और पति पत्नी ने पटना चलने का प्रोग्राम बना लिया। पास पड़ोस के लोग जान गए, लेकिन ऑपरेशन करवाने की बात उन्होंने किसी से नहीं बताई। क्या जरूरत थी? 17 साल पहले बुला का जन्म हुआ। उसके बाद फिर कोई संतान नहीं हुई। बटुक बाबू के छोटे भाई प्रोफेसर ने कई बार अपने भाई और भाभी को समझाकर कहा, मामूली ऑपरेशन डीएनसी करवा लेने से ही फिर, किंतु वे कभी तैयार नहीं हुए। हंसकर उड़ा देते, क्या जरूरत है, बुला ही हमारी बेटी, बुला ही हमारा बेटा। बुला पिछले साल स्थानीय कॉलेज में दाखिल हुई है, विज्ञान पढ़ती है। बटुक बाबू को जीवन में अब तक कभी सिरदर्द नहीं हुआ। मौसमी सर्दी बुखार के अलावा पत्नी भी बीमार नहीं पड़ी, इसीलिए बुला का स्वास्थ्य भी सुंदर है। मुफस्सिल के कस्बे में जन्मी और पली बुला अपने कॉलेज की कबड्डी टीम की कैप्टन है। बटुक बाबू इतिहास के शिक्षक हैं, किंतु स्वभाव से पूरे दर्शन शास्त्र विभाग के व्यक्ति हैं। इसलिए कभी कभी गृहिणी से मनमुटाव भी हो जाता है। 5 साल पहले इसी तरह बुला को लेकर उन्होंने एक समस्या खड़ी कर ली थी अपने दिमाग में कि अपनी स्त्री से बार बार कहते, माँ होकर भी तुम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती। वे डर के मारे सूख कर कांटा हो गई है। समझती है कोई रोग हो गया है। उसको सिखाना होगा सैनिटरी टॉवल और स्पंज का इस्तेमाल कैसे। तुम माँ होकर भी इन बातों पर। बटुक बाबू को साहित्य और संगीत में तनिक भी रुचि नहीं। उपन्यास और कहानियों से उतना ही चिढ़ते हैं जितना सिनेमा और थिएटर से। इसलिए चाहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्री ना कभी उपन्यास कहानी पढ़े और ना सिनेमा थिएटर देखे, किंतु पत्नी महीने में 2-3 बार सिनेमा देख आती है। बुला उपन्यास कहानी पढ़े बिना नहीं रह सकती। बाप से तर्क करने लगी, पापा तुम सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। अंत में मालूम हुआ कि बटुक बाबू उपन्यास कहानी से विरुद्ध नहीं, प्रेम विवाह यानी लव मैरिज के खिलाफ हैं। बुला हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। बुला कभी पटना नहीं गई, लेकिन काकी और चचेरे भाई बहनों के मुंह से बहुत बार पटना के मोहल्ले और सड़कों के बारे में सुन चुकी है। बाकीपुर स्टेशन पर पहुंचकर उसे लगा यहाँ वे पहले भी आ चुकी है। पटना आकर बुला को मालूम हुआ कि सैर सपाटे के लिए नहीं, उसके मस्से के ऑपरेशन के लिए पटना आना हुआ है। चचेरी बहन मीरा ने बताया। बुला काकी के ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपने गाल के बड़े मस्से को देखती रहती है। सभी उसके चेहरे की ओर देखते हैं, चेहरे को नहीं, मस्से को, मस्से में उगे हुए लोम को। उसकी अपनी ही आंखें हमेशा अपने गाल पर केंद्रित रहने लगी। प्रोफेसर नकुल ने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर चोपड़ा से बातें कर ली थी, इसीलिए दूसरे ही दिन से सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर चोपड़ा आए, मस्से को देखा, उंगली से छू कर देखा, अपने सहायक युवक डॉक्टर को कुछ नोट करवाया और चले गए। बटुक बाबू और उनकी पत्नी ने डॉक्टर चोपड़ा के सहायक युवक से एक ही साथ पूछा, आप कंपाउंडर हैं स्टूडेंट? जवाब दिया हंसकर नकुल बाबू की बड़ी बेटी मीरा ने, कंपाउंडर स्टूडेंट नहीं, स्टेट से आए हैं। किस स्टेट से? बटुक बाबू ने पूछा, समझकर बोले, ओ। डॉक्टर उमेश बोले, खून की जांच। खून की जांच? बटुक बाबू अचरज में पड़े। छोटे से मस्से के ऑपरेशन के लिए भी खून की जांच? पत्नी बोली, मस्सा कोई रोग तो नहीं? डॉक्टर ने बताया, एक ही किस्म की परीक्षा नहीं, आज WR के लिए खून देना होगा, कल आकर SR और टोटल डिफरेंशियल। बटुक बाबू ने पूछा, ये WR क्या है? वॉशरमैन्स रिएक्शन। पत्नी बोली, इसमें धोबी की क्या बात? डॉक्टर ने समझाया, खून में गर्मी, सिफिलिस वगैरह के बीजाणु हैं या नहीं? डॉक्टर उमेश अपनी बात पूरी नहीं कर सके।
बटुक बाबू ने घोर प्रतिवाद के स्वर में कहा। आप कैसी बातें करते हैं? सिफिलिस, गर्मी? डॉक्टर उमेश ने बताया कि बेकार बहस करने को उनके पास समय नहीं, बिना इस जांच के कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। किंतु बात सुलझने के बदले उलझ गई। बटुक बाबू को लगा डॉक्टर उमेश ने उनके पूर्व पुरखों को ही नहीं, उनकी पत्नी के दादे परदादे तक को भद्दी गालियां दे दी हैं। जरा भी शील स्वभाव नहीं, मुंह में जो आया बोलता गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि देर करने से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर आज खून नहीं लिया जा सकेगा। बटुक बाबू अपनी स्त्री और पुत्री के साथ डॉक्टर उमेश की गाड़ी में जा बैठे। रास्ते भर वे मन ही मन कटते रहे और जब मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पहुंचे तो उनको लगा उनकी देह में दुनिया भर के बुरे छुतुले रोगों के कीटाणु कुलबुला रहे हैं। बेंचों पर बैठे हुए और बरामदे में आसपास खड़े लोगों से अपनी देह बचाकर वे एक किनारे नाक पर रुमाल डालकर खड़े रहे। पत्नी को मिचली आने लगी, किंतु डॉक्टर ने जब बुला का नाम लेकर पुकारा तो वे निडर होकर आगे बढ़ गई। बटुक बाबू और उनकी पत्नी को डॉक्टर ने अंदर नहीं जाने दिया। ओनली पेशेंट, डॉक्टर उमेश ने पूछा। डर तो नहीं लगता? बुला बोली। जी नहीं। सुई डॉक्टर उमेश ने नहीं, दूसरे डॉक्टर ने गड़ाई। बहुत देर तक उन्हें नस ही नहीं मिली। थोड़ा रक्तपात हुआ। डॉक्टर उमेश पास खड़े थे और बुला को भरोसा दे रहे थे। बुला डॉक्टर उमेश के साथ बाहर निकली। उन्होंने देखा सीढ़ियों के नीचे बटुक बाबू सिर थामकर बैठे हैं और पत्नी अखबार से उनके सिर पर हवा कर रही है। बटुक बाबू ने खिड़की से झांक कर देखा था बुला के लहूलुहान बाह से टप टप कर चूता हुआ खून। बस चक्कर आ गया। डॉक्टर उमेश ने बताया कि एसआर के लिए अब यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी, घर पर ही खून ले लिया जाएगा। रास्ते में बटुक बाबू के मुंह से एक बार फिर निकला, एक छोटे से मस्से को काटने के लिए इतना हंगामा? डॉक्टर ने कहा, फर्ज कीजिए मस्सा काटने के बाद खून बंद नहीं हो तब? ऐसा भी होता है? बटुक बाबू की आंखें गोल हो गई। हाँ, इसीलिए इतनी परीक्षा और जांच। बुला की मां ने पूछा। तब तो मामूली नहीं, खतरनाक ऑपरेशन है यह। है तो मामूली ही, लेकिन खतरा तो है। फर्ज कीजिए घाव बिगड़ जाए तो थ्राफिटी करना होगा। ग्राफ्टिंग क्या? जिंदा चमड़ी की चिप्पी। जिंदा चमड़ी? हाँ, हिप यानी पुट्ठे की चमड़ी तराश कर। किसकी किसकी? किसके पुट्ठे की? रोगी के। इस बार ऐसा लगा कि पति पत्नी दोनों एक ही साथ बेहोश हो जाएंगे, लेकिन बुला चुपचाप बैठी मुस्कुराती रही। डेरे पर पहुंचकर बटुक बाबू ने नकुल बाबू से सारा किस्सा बताया। नकुल बाबू हंसे, बोले, भैया आप लोग नाहक क्यों परेशान होते हैं? कल से जहां कहीं भी जाना होगा बुला के साथ मीरा जाएगी। डॉक्टर उमेश सुबह आकर बुला का खून ले गए और बुला को 10 बजे डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में बुलाया। बुला के साथ मीरा गई। बटुक बाबू ने अपनी स्त्री से कहा, लगता है मामूली ऑपरेशन नहीं, लेकिन कोई चारा भी नहीं। पत्नी को अब भी मिचली आ रही है। इशारे से बोली, अब भगवान जो करे। बुला और मीरा 2 घंटे के बाद लौटी। पति पत्नी धड़फड़ाकर उठे, मानो खोई हुई लड़की मिल गई। डॉक्टर उमेश सांझ को बुरी खबर ले आए। WR के लिए खून देना होगा, संदेहजनक है। सुबह बुला मीरा फिर गई और 4 घंटे बाद लौटी। मीरा बोली, हम लोग अस्पताल के मैदान में लगी प्रदर्शनी देखाए। डॉक्टर उमेश का 5 रुपया खर्चा करवा दिया। क्वालिटी की आइसक्रीम। बटुक बाबू ने पूछा, अब तो खून नहीं देना होगा? बटुक बाबू को रह रहकर डॉक्टर उमेश की बातें याद आती हैं। फर्ज कीजिए खून बंद नहीं हो। ग्राफ्टिंग, पुट्ठे की जिंदा चमड़ी तराश कर। 3-4 दिन तक यही सिलसिला रहा। बुला और मीरा रिक्शा में बैठकर क्लिनिक जाती,
बटुक बाबू अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, काली बाड़ी और पटन देवी के मंदिर की ओर जाते। 7वें दिन नकुल बाबू ने संवाद किया। डॉक्टर उमेश कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। क्यों? पति पत्नी ने एक ही साथ पूछा। कल नकुल बाबू मुस्कुराकर बोले, पता नहीं क्यों। क्यों मीरा, क्या बात है? बात क्या है? बुला कहाँ है? मीरा हंसती हुई और बुला तनिक लजाती हुई आई। नकुल बाबू ने पूछा, क्या बात हुई मीरा? डॉक्टर उमेश क्या कह रहे थे? दीदी से पूछ रहे थे कि मस्से को क्यों कटवाना चाहती है। बटुक बाबू बोले, ये डॉक्टर उमेश थोड़ा पागल है। नकुल ने कहा, भैया, डॉक्टर उमेश पर पटना मेडिकल कॉलेज को गर्व है, गौरव है डॉक्टर उमेश। मीरा कहती गई। दीदी बोली कि माँ और बाबूजी चाहते हैं। तब डॉक्टर साहब ने कहा, वे क्यों कटवाना चाहते हैं? मस्सा तो आपके चेहरे पर है, आप नहीं चाहें तो। दीदी कुछ नहीं बोली। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, आपको बुरा लगता है मस्सा? दीदी कुछ भी नहीं बोली। तो डॉक्टर साहब बोले, इसको काटने के बाद आपका चेहरा बदसूरत भी हो सकता है किसी की नज़र में। फिर बोले कि जैसे ये आपके गले में जो जड़ाऊ हार है, इसका पत्थर निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? बटुक बाबू का चेहरा लाल हो गया। नकुल, ये डॉक्टर तुम्हारे पटना मेडिकल कॉलेज का गौरव हो या जो कुछ भी हो, मगर ये आदमी अच्छा नहीं। इतनी और ऐसी ऐसी बातें पूछने की क्या जरूरत? नकुल बाबू की स्त्री ने बटुक बाबू की पत्नी को हंसकर अंदर बुलाया। दीदी, जरा अंदर आइए। मीरा बोली, डॉक्टर उमेश की माँ आई है। बटुक बाबू की समझ में कोई बात नहीं आई। अंदर ना जाने क्या हुआ कि मीरा की बंगालिन सहेलियों ने मिलकर शंख बजाना शुरू किया। एक साथ कई शंख बज उठे। नकुल बाबू का 8 वर्षीय पुत्र गोपाल दौड़ता हुआ आया। बुला दीदी को डॉक्टर उमेश की मां ने गोदी में बैठाकर चुम्मा ले लिया। एक साथ कई शंख बज रहे थे। नकुल बाबू हंस हंस कर अपने बड़े भाई बटुक बाबू को समझा रहे थे और बटुक एकदम नहीं समझ पा रहे थे कि डॉक्टर उमेश के नहीं चाहने पर ऑपरेशन क्यों नहीं होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।